रस की अगर बात करें तो रस का शाब्दिक अर्थ है निचोड़। काव्य में जो आनंद आता है वह ही काव्य का रस है। काव्य में आने वाला आनंद अर्थात रस लौकिक ना होकर अलौकिक होता है। रस काव्य की आत्मा है। संस्कृत में भी कहा गया है कि रसात्म रसात्मक कावाक्याम काव्याम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। रस की संख्या 9 है। वर्तमुनि ने रस की संख्या 8 बताई थी, लेकिन रस की संख्या 9 है। आधुनिक विद्वानों ने रस की संख्या 9 है रखी है। तो 9 के बारे में हम बताएंगे। 9 श्रृंगार, पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव रति नामक स्थायी भाव है। फिर दूसरा हास्य रस, हास नामक स्थायी भाव। कम रस, शोक नामक स्थायी भाव। रौद्र रस, क्रोध नामक स्थायी भाव। वीर रस, उत्साह नामक स्थायी भाव। भयानक रस, भय नामक स्थायी भाव। विभत्स रस, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव। और अद्भुत रस, विस्मय नामक स्थायी भाव। और लास्ट है नंबर 9 है शांत निर्भीक। कोई वात्सल्य वत्सलता शब्द भी 10वां मानता है, कोई भक्ति प्रेम, लेकिन रस की संख्या 9 है। भारतीय काव्य शास्त्र के विभिन्न संप्रदायों में रस सिद्धांत सबसे प्राचीन सिद्धांत है। रस सिद्धांत का विशद एवं प्रमाणिक विवेचन भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सर्वप्रथम उपलब्ध होता है। आचार्य विश्वनाथ ने भी कहा कि वाक्या रसात्मक काव्याम, जो वाक्य का रस है वो काव्य है। काव्य के पठन श्रवण दर्शन से प्राप्त होने वाला लोकोत्तर आनंद ही आस्वाद दशा में रस कहलाता है। आस्वाद्य दशा में रस कहलाता है। रस की निष्पत्ति सामाजिक के हृदय में तभी होती है जब उसके हृदय में रजोगुण और तमोगुण का तिरोभाव होकर सत्वगुण का उद्रेक होता है। इसमें ममता, परत्व की भावना तथा सांसारिक राग द्वेष का पूर्णतया लोप हो जाता है। रस अखंड होता है। सहृदय को विभाव अनुभाव व्यावचारी भाव की पृथक पृथक अनुभूति न होकर समन्वित अनुभूति होती है। रस की मुख्यतः विशेषताएं भी होती है। रस वेदांतर स्पर्श शून्य है। रस स्व प्रकाशनंद एवं चिन्मय है। रस को ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ ने भी माना है। रसानुभूति अलौकिक चमत्कार के समान है। रस को कुछ आचार्य सुख दुखात्मक मानते हैं। रस मूलतः आस्वाद्य रूप है, आस्वाद्य पदार्थ नहीं है, फिर भी व्यवहार में रस का आस्वाद किया जाता है। ऐसा प्रयोग गौण रूप से प्रचलित है, इसलिए रस अपने रूप से जनित है, अपने रूप में जनित है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया है। विभाव अनुभाव संयोग दृश्य निष्पत्ति, अर्थात विभाव अनुभाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस मत के अनुसार जिस प्रकार नाना व्यंजनों के संयोग से भोजन करते समय पाक रसों का आस्वादन होता है, उसी प्रकार काव्य नाटक के अनुशीलन से अनेक भावों का संयोग होता है, जो आस्वाद्य दशा में रस कहलाता है। रस के अवयव के बारे में अगर हम बात करें, रस के भाग के बारे में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला आता है अस्थायी भाव, जिसकी संख्या 33 मानी गई है, नहीं, जिसकी संख्या 8 है। संचारी भाव की संख्या 33 है। अस्थायी भाव की रस की संख्या 9 है, तो अस्थायी भाव भी 9 है, और संचारी भाव की संख्या 33 है। ये इस प्रकार मैंने आपको बताया था, ये रस के अवयव है, भाग है। अस्थायी भाव की बात करें तो मन के भीतर अस्थायी रूप से होने वाले सुपुत्र संस्कार या वासना को अस्थायी भाव कहते हैं। अस्थायी भाव अनुमूल आलंबन तथा उद्दीपन रूप उद्बोधन सामग्री के संयोग से रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं। अस्थायी भाव ऐसा सागर है जो सभी विरोधी अविरोधी भाव को आत्मसात करके अपने अनुरूप बना लेता है। मम्मट ने जो बताया है इसकी अस्थायी भाव की संख्या, वो है रति नंबर 1, नंबर 2 हास, नंबर 3 शोक, नंबर 4 क्रोध, नंबर 5 भय, नंबर 6 जुगुप्सा, नंबर 7 निर्वेद, नंबर 8 विस्मय। ठीक है। अस्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। जब हमारे 9 रस है तो अस्थायी भाव की संख्या भी हम 9 ही। ठीक है। भरत मुनि ने निर्वेद है जो शांत रस है उसे नहीं माना है, उन्होंने 8 रस माने हैं और 8 ही अस्थायी भाव माने। प्रवृत्ति काल में हिंदी कवियों एवं आचार्यों ने वात्सल्य रस को स्थायी भाव वत्सल स्वीकार किया था, लेकिन तथा भक्ति रस में भक्त वत्सल्य रति को 11वां स्थायी भाव स्वीकार किया है, जो हमारे आधुनिक
विद्वान है। फिर आता है दूसरा भाग विभाव, जो कारण हृदय में स्थित अस्थाई भाव को जागृत तथा उद्दीप्त करे, अर्थात रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। रसानुभूति के कारण को विभाव कहते हैं। विभाव के दो भेद हैं, आलंबन विभाव एवं उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव पर अगर हम बात करें तो जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण अस्थाई भाव जागृत होता है उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य या नाटक में वर्णित नायक नायिका आदि पात्रों को आलंबन विभाव कहते हैं। फिर आता है हमारा उद्दीपन विभाव। अस्थाई भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले कारण उद्दीपन विभाव होते हैं। जैसे नायक नायिका का रूप, सौंदर्य, पात्रों की चेष्टाएं, ऋतु, उद्यान, चांदनी, देशकाल आदि उद्दीपन विभाव होते हैं। इन्हें भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है विषय विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव, दूसरा है ब्रहा उद्दीपन विभाव। शारीरिक चेष्टाएं, हाव भाव विषयनिष्ठ उद्दीपन विभाव तथा प्राकृतिक वातावरण, देश काल आदि ब्रहा उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। फिर आता है अनुभाव। अनुभाव भाव बोधक अर्थात भाव का बोध कराने वाले अनुभाव होते हैं। रसानुभूति में विभाव कारण रूप है जो अनुभव कार्य रूप होते हैं। अनुभव कराने के कारण ही ये अनुभव कहलाते हैं। आलंबन उद्दीपन विभाव द्वारा रस को पुष्ट करने वाली शारीरिक, मानसिक अथवा अनायास होने वाली चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। भरत मुनि ने अनुभव के 3 भेद आंगिक, वाचिक, सात्विक किए हैं। भानुदत्त ने इनके 4 भेद माने जा सकते हैं। आंगिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, ये इनके 4 भेद हैं। फिर आता है व्यभिचारी यानी संचारी भाव। विविधम अभिमुख्येन रसेषु चरन्ति व्यभिचारिणा अर्थात व्यभिचारी संचारी भाव, अस्थाई भाव के साथ संचरण करते हैं। इनके द्वारा अस्थाई भाव की स्थिति की पुष्टि होती है और एक ही रस के अस्थाई भाव के साथ अनेक संचारी भाव आते हैं तथा एक संचारी किसी एक अस्थाई भाव के साथ या रस के साथ नहीं रहता है, वरन अनेक रसों के साथ संचरण करता है। यही उसकी व्यभिचारी की स्थिति है। संचारी भाव उसी प्रकार उठते हैं और लुप्त होते हैं जैसे जल में बुलबुले और लहरें उठती हैं और विलीन होती है। भरत मुनि ने 33 संचारी भाव को उल्लेख किया है। उनमें निर्वेद है, ग्लानि है, शंका है, सुहा है, श्रम है, आलस्य है, दैन्य है, चिंता है, मोह, स्मृति, विड़ा आदि, ये ऐसी हर्ष वगैरह 33 मेरी भी याद नहीं है लेकिन 33 है। ये किनकी संख्या 33 है, वितर्क वगैरह सब 33 है। रसों की बात करें, जैसे मैंने बताया कि रस 9 है। नाट्यशास्त्र में 8 अस्थाई भाव माने हैं, लेकिन रसों की संख्या 9 है। श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस की अगर हम बात करें, श्रृंगार रस का राजा होता है जिसका अस्थाई भाव रति। आलंबन विभाव नायक या नायिका। उद्दीपन विभाव नायिका के कुछ नितंबदी अंग, एकांत, वन उपवन, चंद्र, ज्योत्सना, वसंत, पुष्प, नायिका अथवा अनुभव की चेष्टाएं, ये होती है। ठीक है, ये भी 2 प्रकार का होता है, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। इसके बारे में कल बात करेंगे।